आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका धन्यवाद। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। एक काम जो हमसे हो नहीं सकता है वो है खुद को बदलना, परंतु परमेश्वर हमें बदल सकता है। हम खुद को अनुशासित कर सकते हैं, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु हमारा हृदय परिवर्तन केवल परमेश्वर ही कर सकता है। शायद आप इसलिए निराश होंगे कि आप खुद को बदलने की बहुत कोशिश करते रहे हैं और जितना अधिक आपने बदलने की कोशिश की उतना ही आप बिगड़ गए। मेरा विश्वास है कि आज हम ऐसे समाधान पाएंगे जिससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रभु आशीष दे। हम उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं, महिमा से महिमा में प्रवेश करते हुए। हम वचन के बिना बदल नहीं सकते। याकूब 4 में बताया गया कि हम हर समय निराश क्यों रहते हैं, झगड़े का कारण क्या है। वचन 1 कहता है आखिर हमारे बीच लड़ाई और झगड़ा क्यों होता है, सदा परेशान क्यों रहते हैं। ऐसे सम्मेलनों में मैं ये क्यों पूछती हूं कि आप में से कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं और कितने लोग निराश हैं। कितनों को लगता है कि आप हर समय उलझन में पड़े हुए हैं। आप इसे किसी भी सभा में, किसी भी शहर में कहीं भी पूछ सकते हैं। टेलीविजन पर इसे देखने वालों में कई लोग घर बैठे सोचेंगे और बाद में टेप पे सुनने वाले सोचेंगे आखिर क्यों वो हमें बताने को तैयार है ये हमारा अनुभव क्यों है। और वो कहता है समस्या ये है कि आप जलते हैं और आप वो चीज चाहते जो दूसरों के पास है, या उन चीजों को देखते जिन्हें आप पाना चाहते हैं और आप उन्हें प्राप्त करना नहीं जानते हैं, और आपकी इच्छा अधूरी रह जाती है और आप दूसरों से जलने लगते हैं और उनसे घृणा करते हैं, और ये हत्या करने से कुछ कम नहीं है। आप ईर्ष्या और क्रोध से जलते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने में असमर्थ होते हैं। आप जो संतोष और आनंद खोजते हैं वो आपसे दूर चला जाता है। आप लड़ाई और झगड़ा करते हैं, इसका उत्तर भी देता है आप मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कितनी चीजों से संघर्ष करते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूं ये कि हम उनके लिए कभी प्रार्थना भी नहीं करते। खैर चलो यूं ही प्रार्थना कर ले, बाकी सब कुछ हमने कर लिया है। हमेशा लोग ऐसा कहते हैं प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। कितनी बड़ी मूर्खता है ना। पिछले 6 महीनों को हमने खुद को सताने में बिता दिया है, अब शायद हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है हर चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करने, दिन भर प्रार्थना करने। यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो प्रार्थना करें, जरूरत पड़े प्रार्थना करें, कुछ पाना हो तो प्रार्थना करें, यदि जरा निराश महसूस करने लगते प्रार्थना करें, जरा उत्साह खो देते हैं तो प्रार्थना करें। आज आप चुप मत रहिए जब तक कि आप 3 दिन निराशा की खाई में पड़े रहें और फिर लोगों को आपको उठाना पड़ जाए। इन दुष्टात्माओं को दूर भगाने के लिए आपको किसी की जरूरत होती है। जिस क्षण आप खुद को डूबता हुआ महसूस करें प्रार्थना कीजिए। आप कहिए नहीं शैतान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आगे कभी निराश और नीरस जीवन नहीं जीऊंगा, मुझे तुम पर अधिकार प्राप्त है। यदि आप जानते कि आप मुंह बंद नहीं रख सकते और आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनके बारे में आप जानते कि वे आपको बेकार की बातों में खींचेंगे, खास तौर से यदि आपने ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े जो आपकी बातों से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो जाने से पहले प्रार्थना कीजिए हे प्रभु तू जानता है मैं कहां जा रहा हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए, मेरी मदद कर प्रभु, मैं अपने मुंह को बिल्कुल बंद रख सकूं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यदि हमें कुछ सीखने के लिए है तो वो यह है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो प्रभु हमसे चाहता है और फिर हमें हाथ बांधकर दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए। यदि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मैं माफी मांग सकती हूं, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं समय पर उठकर काम के लिए जा सकती हूं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। परंतु मैं बिना गलती के खुद को सिद्ध नहीं बना सकती, इसलिए मुझे ये काम प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। मैं अपनी मनमर्जी से दूसरों से काम नहीं करा सकती, इसलिए मुझे वो काम परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। मैं बारिश के दिन सूर्य को उगने तो नहीं दे सकती, इसलिए मुझे ये प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। ये सीखे कि बिना चिंता किए अपने उत्तरदायित्वों को कैसे पूरा करें। जो कर सकते हैं और जो करना चाहिए सिर्फ उसी को करके बाकी की चिंता नहीं करें। मेरा विश्वास है कि जो कुछ हम कर सकते हैं यदि हम करें तो परमेश्वर बाकी सब देख लेगा, परंतु हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का काम क्या है और हमारा क्या है। हमारा काम तो अधिकतर यही है
विश्वास करना, प्रभु पर भरोसा रखना और अपने मुंह से परमेश्वर का वचन कहना। हर बार मैं वचन को मुंह से कहने के बारे में बोलती रहती हूँ और इसके बारे में मैं और भी कहूंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि यीशु के मुंह से दोधारी तलवार निकली। आपको वचन कहना जरूरी है। जिसके पास मेरा वचन है वो उसे विश्वास के साथ कहे। आपको अपना मुंह खोलकर शैतान को उल्टा जवाब देना चाहिए, और जब शैतान आपसे कहता है कि आप बुरे हैं, तब कहिए तू झूठा है, मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब शैतान कहता है तेरा भविष्य अंधकारमय है, आप कहिए तू नासमझ है, तेरा ही कोई भविष्य नहीं। क्या आप लोग इसे समझ रहे हैं? आपका उज्जवल भविष्य है, परंतु उसका नहीं। वो सनातन काल के जंजीरों से बंधा हुआ अग्नि सागर में पड़ा रहेगा, उसी का कोई भविष्य नहीं, और फिर भी वो सदा आपसे कहता है कि आपका कोई भविष्य नहीं। यदि आप अपना अभिषेक प्राप्त मुंह खोलकर जब तब शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे, तो आपके जीवन में क्या कुछ होगा, वो आपसे चुप रहने को कहकर भाग जाएगा। आप वचनों को सीखते हैं इसलिए आप वचनों को कहिए। आप वचनों को सीखते हैं इसलिए वचनों को कहिए। वचन जानते हैं इसलिए वचन कहकर प्रार्थना कीजिए। आपका एक काम है, विश्वास करें, प्रार्थना करें, वचनों को कहें और प्रभु को कार्य करता देखें। यह मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ बिल्कुल मुमकिन है। आज मैं उन चीजों के बारे में सोच रही थी जो मुझे पागल बना देते थे, और ये भी कि वे कैसे दूर हट गए। आप में से कितने को ऐसे बच्चे जिनकी आपको बड़ी चिंता है? क्या आप जानते हैं, यदि आप प्रार्थना करते रहेंगे और उनके बारे में अच्छी बातें कहते रहेंगे, आप वे बातें मत कहिए जैसे वे अभी हैं। आप उनके बारे में उस तरह की बातें कहिए जो वे प्रभु द्वारा पकड़े जाने पर कर सकते हैं। आपको कोई भी फल पैदा न करने वाला काम करते रहने की अपेक्षा ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे कोई न कोई फायदा हो। हमें ये प्रकाशन पाने की आवश्यकता है कि हम फलों को जांचने वाले बने। यदि आपका कर्म सड़े फल पैदा करता है तो उसे करना छोड़ दीजिए। यदि आप कोई काम करते हैं और उसके फलस्वरूप आप निराश और परेशान होते हैं, तो फिर उसे मत कीजिए। प्रभु से कहिए मैंने उसे करना छोड़ दिया है, मैं वही करूंगी जो एक विश्वासी को करना चाहिए, और मैं तुझे काम करता हुआ देखने वाली हूं। आप अकेले रहते समय अपने घर में यहां वहां चलते हुए कहिए कि मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे पूरे मन से परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, प्रभु को खोजते हैं। मेरे बच्चे नया जन्म प्राप्त आत्मा से भरपूर विश्वासी से शादी करेंगे, वे आत्मा से भरपूर आत्मिक बच्चों को पैदा करेंगे, वे मनन करते हैं, उन्हें प्रार्थना करना पसंद है। मैं अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाऊंगी, मेरे बच्चे मुझ पर गर्व करेंगे। मेरे सभी बच्चे किसी न किसी ढंग, रूप या तरीके से परमेश्वर द्वारा प्रयोग किए जाएंगे। मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा है जब मैंने अपने मुंह से यह न कहा हो। मेरे सभी बच्चे उनके जीवन में परमेश्वर के बुलावे को अवश्य पूरा करेंगे। चाहे कोई भी काम हो, परमेश्वर ने उन्हें जो भी काम सौंपा है वे उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। मैं वही बता रही हूं जो मैं करती हूं, और मैंने इसे अपने जीवन में सफल होता देखा है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। जब भी आप वचन कहते हैं उसमें एक अंतर्निहित शक्ति रहती है, और जब आप उसे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, वो शैतान को फिर से उस बिल के अंदर भगा देता है जिससे वो बाहर निकला। यदि पृथ्वी पर कोई दो एक मत होवे, आप शैतान के साथ एक मत हो सकते हैं या फिर पवित्र आत्मा के साथ। आमीन। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, शैतान भी इस पृथ्वी पर है। हां, ये दो लोगों का आपस में एक मत होने के बारे में कहा गया है, परंतु हम विषय सेट कर कुछ नहीं कह रहे। क्या आप जानते कि हम कितनी बार शैतान से एक मत होते हैं? शैतान कहता है, अरे जानते हो तुम्हारे बच्चे बुरी संगति में पड़कर नशा करेंगे, और आप कहते हैं अरे मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे बुरी संगति में पड़कर नशा न करने लगे। क्या बुनियादी तौर पर लोग ऐसा नहीं करते? आपको कहना चाहिए नहीं, मेरे बच्चे नशा नहीं करेंगे और न ही बुरी संगति से मिलेंगे, क्योंकि उन पर नजर रखने के लिए देवदूत है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं और परमेश्वर सच्चा है, और उनके जीवन में जब तक वे जय ना पाले मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं लगातार प्रार्थना करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। मैं पुरानी बातों को याद करती हूं। सबसे पहले हमारी सेवकाई में हमारे टॉप लीडर में से एक जो 37 साल के हैं, पिछले हफ्ते उनके गले के पास खून जम गया था, जिसके कारण उनको दौरा पड़ा और उनकी हालत बहुत ही बिगड़ी हुई थी।
और जानते हैं, आरंभ में उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा कि वो नहीं बचने वाले। हमने लोगों से ये नहीं कहा कि वो नहीं बचने वाले हैं। हमने कहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और परमेश्वर का चंगाई देने वाला सामर्थ्य उनमें काम कर रहा है और हम उसमें स्थिर रहकर उससे सहमत होंगे। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति के प्रति सकारात्मक बने रहना गलत बात नहीं है। आप सकारात्मक रहकर कभी भी खुद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे कि आपको नहीं लगता कि आपको वास्तविकता से निपटना है। खैर, बातें कई होती है परंतु सच्चाई भी है। परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य तथ्य को हरा देता है। आमीन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सभी मनुष्य चंगाई नहीं पाते और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कभी कभी हम ऐसे बहुत कुछ करते हैं फिर भी उस व्यक्ति को चंगाई नहीं मिलती। पर हम जिनके बारे में कुछ नहीं जानते उन सारी बातों का जवाब देने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। हमें करना यही है कि हम जो करना जानते हैं उसे करें और उसे करते रहें और करते रहें और करते रहें। अपना काम करें और बाकी जिम्मेदारी प्रभु पर छोड़ दें। आमीन। इसलिए हमने सिर्फ प्रार्थना की और सकारात्मक बातें ही करते रहे। कल हम उस अस्पताल में गए और उनकी पत्नी ने कहा, आज सवेरे डॉक्टर ने कहा वो सोचते हैं कि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। 1 वर्ष भी लग सकता है परंतु वे अवश्य स्वस्थ होंगे। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और जो लोग प्रार्थना करना तथा वचन को कहना नहीं जानते थे उन्होंने उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित कर दी होगी। हर बार जब कभी कुछ बिगड़ जाता है, मैं लोगों को दोष नहीं दे रही, परंतु मैं कहती हूं कि हमें यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर नकारात्मक नहीं है। और अब्राहम ने मानवीय रूप से सारी आशाएं खो जाने पर भी अपना विश्वास दृढ़ रखा। परमेश्वर साथ रहे तो आशा रखने की वजह होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम विश्वास से आशा रख सकते हैं क्योंकि हमारा काम है विश्वासी बने रहना। मैं ठीक से नहीं जानती कि अभी और यीशु के आगमन के बीच में क्या होने वाला है, परंतु उसने कहा मैं जब आऊंगा किस में मैं विश्वास को देख सकूंगा। हम इसी के जिम्मेदार हैं। हमारा काम है परमेश्वर पर विश्वास रखना और उसका काम है उसे प्रदर्शित करना। और यदि किसी कारणवश परमेश्वर किसी चीज को नहीं करना चाहे तब भी मैं विश्वास करती ही रहूंगी क्योंकि उसने वही काम मुझे सौंपा है। आमीन। अब वहां बैठी मेरी बेटी लॉरा को देखिए। जब लॉरा बड़ी हो रही थी वो इतनी अव्यवस्थित बच्ची थी कि आपने उस जैसे बच्चे को कहीं नहीं देखा होगा। उसके बिस्तर के नीचे कपड़े, यहां वहां कपड़े और अलमारी में 1-2 ही दिखते थे। और मैं तो साफ सुथरी रानी थी। हमारे बीच बहस और लड़ाई होती। मैं उस पर क्रोध से चिल्लाती। मैं उसके कमरे में जाकर उससे कहती कि इसे साफ करो और वो कहती कि यहां क्या गंदगी है। सदा फोन पर लगी रहती। कहां गंदगी है? उस फोन को नीचे रखकर कमरे की सफाई करो। गंदगी कहां है? अपना रिपोर्ट कार्ड लाती, D ग्रेड ही रहता था। क्या तुम्हें कभी F ग्रेड मिला है? यूं ही पास हो जाती हो। F नहीं, केवल D और C ही। स्कूल से उसे नफरत थी। वो यही चाहती थी कि शादी करके बच्चे पैदा करे। सफाई के विषय में वो मेरी डांट से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसकी शादी हो जाने के बाद मैं आपसे सच कह रही हूं कि 6 महीने तक वो मुझसे मिलने नहीं आई। 6 महीने वो चर्च नहीं गई। 6 महीने उसने घर की सफाई नहीं की। वो झूठे बर्तनों को तब तक पड़े रहने देती जब तक कि उनमें कीड़े ना पड़ जाए। और चांदी के बर्तनों में जंग लगने तक वो उन्हें पड़े रहने देती थी। एक दिन मैं उसके साथ बाहर गई, तब हमें बाथरूम जाना था। हम उसके घर के निकट ही थे और मैंने कहा कि चलो हम जल्दी से तुम्हारे घर के बाथरूम में जाएंगे। उसने कहा नहीं, आप नहीं आएंगे। मैंने कहा लॉरा, मुझे बाथरूम जाना बहुत जरूरी है। माँ, आप मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती। मैं तेजी से गाड़ी चलाकर आपको आपके घर पहुंचा दूंगी, पर आप मेरे घर मत आइए। पर क्या आप जानती, 6 महीने बाद उसे चारों ओर देखकर सोचा कि मैं इस गंदगी में जीना नहीं चाहती हूं। चूंकि सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, यदि मुझे इस गंदगी में नहीं रहना है तो मुझे सफाई करनी पड़ेगी। और यदि मुझे प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखना हो तो मुझे चर्च जाना है। और सोचा करती मुझे ये करना है और वो करना है। जानते सबसे मजे की बात क्या है? वो लड़की जो मुझे पागल बना देती थी, अर्थात आप शरीर के कामों में पड़ने की बात कहते, अरे मैं उसे बदलने वाली थी। मेरा भाषण यही था, यदि तुम सोचती हो कि तुम मेरे घर में रहने वाली हो सुना हुआ लगता है ना? यदि तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मेरे घर में रहोगी तो कोई और ही विचार। उसके बाद मैं डेव के पास जाकर कहती, डेव, उसे कुछ तो करने को कहिए, उससे कुछ तो करवाइए। मेरी ओर देखिए, उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं होता।
मेरी चीख चिल्लाहट को सुनकर वो अपने कमरे की सफाई करेगी और 2 हफ्ते बाद फिर से वही हाल होगा। यहाँ एक समस्या है, कोई भी किसी दूसरे के अंदर घुसकर उनके हृदय को बदल नहीं सकता। हम नियम बना सकते हैं और उन्हें उनका पालन करने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु जानते हैं मैंने क्या नहीं किया? मैंने उसके बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की। मैंने कभी प्रार्थना नहीं की, मैंने उसे बदलने का प्रयत्न किया। क्या आप लोग सभी होश में हैं? मैंने उसके परिवर्तन के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने देखिए, मनुष्य से जो नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, परंतु वो काम परमेश्वर से संभव होने से पहले आपके लिए असंभव होना जरूरी है। जब सचमुच हम जानते कि हमसे नहीं होगा तभी हम प्रार्थना करने लगते हैं। हमें जिस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए वैसा हम नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि सचमुच हम सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जब तक हम ये प्रकाशन नहीं पा लेते कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे से खुद को परेशान करना छोड़कर विश्वासियों को जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। हमें वचन को सीखना चाहिए, वचन को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए, वचन पर विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर को कार्य करने देना चाहिए। जब तक हम ये न सीख ले, हम हमेशा बस निराश 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 ही रहेंगे। क्या आप एक मजेदार बात जानना चाहेंगे? आप लोग हंसी के लिए तैयार हैं? जानते हैं वो अब क्या करती है? सबसे पहली बात, उसके 4 बच्चे, एक पति और अच्छा घर है। उसका काम है मेरे साथ यात्रा करना और मेरा ख्याल रखना। वो मेरे जीवन को सुव्यवस्थित रखती है ना? ये व्यंग की बात। यानी क्या परमेश्वर भी मजाक करता है? क्या उसे भी मजाक करना पसंद है? जब वो 15 साल की थी तब यदि किसी ने मुझसे कहा होता कि किसी दिन वो मेरे जीवन को सुगठित करने में सहायक रहेगी तो मैं शायद हंस कर लोटपोट हो गई होती। और दूसरा है हमारा छोटा बेटा, उसका नाम है डैनी। उसका पालन पोषण करते समय मुझे लगता था कि वो मुझे पागल बनाकर ही छोड़ेगा, क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मौज मस्ती में दिलचस्पी रखता था और अजीब व्यक्ति वाला था। हम कहाँ जाएंगे? हम क्या खाएंगे? आज खाने में क्या है? सब कुछ ऐसा था बस। मैं उसे सजा देकर कोने में खड़ा कर देती थी और थोड़ी देर में वो वहां रखे गुलदस्ते से खेलने लग जाता था। मैं उससे पिछवाड़े पर झाड़ू लगवाती तो वो झाड़ू हाथ में लिए नाचने लगता था। मैं चाहती थी कि वो काम करे। क्या आप समझ रहे? मैं उससे काम करवाना चाहती थी। चाहती थी कि वो हंसी मजाक छोड़ स्कूल जाए और अच्छे अंक प्राप्त करे। खैर, वो ईसाई स्कूल में पढ़ता था और वहां पर कुछ सख्त नियम कानून थे और अधिक समय तक इसका प्रभाव उस पर नहीं रहा, क्योंकि हर दिन शाम को वो ग्रीन मार्क और ब्लू मार्क की लंबी चेक मार्क सूची लिए घर आता और उसे स्कूल जाए बिना रहने में सचमुच मजा आता था। उसकी अध्यापिका बड़ी भोली बनकर कहती कि आपके बेटे में सामाजिक क्षमता को ज्यादा ही बढ़ गई। मुझ जैसे चर्च के पासवान से कोई शिकायत करने का एक बढ़िया तरीका था, वो कभी मुंह बंद नहीं रख सकता है। इसलिए मैंने उसे पब्लिक स्कूल में डाला और तभी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर से ईसाई स्कूल, फिर से पब्लिक स्कूल, कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में मैंने हार मानकर एक ट्यूटर को रखा जो दिन भर उस पर निगरानी रखा करती थी। और अंततः हाँ, वो 12वीं कक्षा तक पहुंच गया। मैंने कहा प्लीज तुम कॉलेज मत जाना, तू कुछ भी कर ले पर कॉलेज मत जाना प्लीज। ओ, जब वो स्कूल से बाहर निकला तो मुझे बेहद खुशी हुई, परंतु उसके बाद मैं हर समय सोचती रही कि वो अपने जीवन में आगे क्या करेगा। आखिर वो क्या करेगा? शायद मुझे जीवन भर उसका सहारा बने रहना होगा। उसे कभी भी घर नहीं छोड़ना होगा। वो क्या करने जा रहा है? बताइए, क्या किसी का बच्चा ऐसा है? आप सोच रहे तुम्हारा क्या होने वाला है? क्या तुम अपना बिल्स चुका पाओगे? आखिर तुम क्या करोगे? और जानते हैं अभी वो क्या करता है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वो हमारी इस सेवकाई का CEO है। वही सेवकाई चलाता है।
हर दिन मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है। मैं जब बाहर जाती हूँ वो मेरा कार्यक्रम बनाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और वो इतना बढ़िया काम कर रहा है। मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। सुनिए प्रियो, आपके बच्चों का एक बढ़िया भविष्य है। आपके विवाह के लिए एक आशा है। और मेरा बड़ा बेटा ऐसा था कि हम एक ही कमरे के अंदर 5 मिनट के लिए एक साथ नहीं रह सकते। न जाने ऐसी क्या बुराई थी, और कई वर्ष बाद अंत में मैं जान गई कि वो मेरी तरह था, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं था। अब ये मत कहिए कि आप अपने सभी बच्चों को चाहते हैं। आप उन पर प्रेम रखते होंगे, परंतु इसके ये अर्थ नहीं कि आप उन्हें चाहते हैं। कम ऑन। तो हम में बहस होती रहती। मैं चिकन पकाती तो वो स्पैगेटी मांगता, मैं स्पैगेटी पकाती तो वो चिकन मांगता। चाहे मैं कुछ भी करूं वो बस। आज वो हमारे संपूर्ण वर्ल्ड मिशन का तथा हमारे 8 विदेशी दफ्तरों का मुख्य प्रबंधक है। संसार भर के हमारे कार्यक्रम का वही जिम्मेदार है, और परमेश्वर प्रभावशाली रीति से उसका प्रयोग कर रहा है। और मैं तो मैं भी बदल गई हूं। मैं भी अभी अच्छी बन गई हूं। इसलिए प्रेम में चलिए। मैंने आज्ञाकारी होना सीख लिया है। मैं एक आज्ञाकारी पत्नी हूं। हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना ही द्वार खोल सकती है। इसलिए अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूं और चाहती हूं कि आप मेरे साथ एकमत होवें। पिता, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और मैं हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं जानती कि उनके जीवन में क्या हो रहा है प्रभु, पर तू जानता है। हमारे बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं जो तू नहीं जानता, और मैं मानती हूँ कि हमारी सफलता के लिए तूने सारी तैयारी कर ली। मैं इस वक्त हर एक दर्शक के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी हर प्रकार की परिस्थिति में उस शांति को पाए जो समझ से बाहर हो, और उस खुशी को जो अवर्णनीय हो। प्रभु, हमें सिखा कि प्रतीक्षा कैसे करें। प्रतीक्षा करते समय हमें निराश ना होने दें। हम आशा के साथ इंतजार कर सकते हैं कि तू अवश्य हमारे जीवन में आज एक महान कार्य करेगा। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हर एक को शांति दी है। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और हम दोबारा आपसे फिर मिलेंगे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें। हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।